बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बना रहे हैं बेहद मज़े की, बहुत ही आसान बनने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल में कि रेस्टोरेंट में ये कढ़ाई किस तरह से बनाई जाती है। तो ये कौन सी कढ़ाई है? आज हम बनाएंगे जी मटन शनवारी कढ़ाई, जो कि बनानी बेहद आसान है। जितनी खाने में मज़े की होती है उससे ज़्यादा ये बनाने में आसान है। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी और कौन सी नहीं चाहिए होंगी, आज फुल जो है डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मज़े की वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, एक टच करने से आपका कुछ नहीं जाता। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो इसके लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए हैं, कौन सी नहीं चाहिए, तो वो भी मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। और वीडियो को जो आप स्किप करके देखते हैं तो इसलिए फिर आपको इसकी समझ नहीं आती कि ये किस तरह से बनाया है, किस तरह से नहीं बनाया, तो इसलिए आप बहुत सारी बनाने में मिस्टेक कर जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे ले लिया है मटन मेरे पास है 1 किलो। इसको मैंने अच्छे से पानी में वॉश करना है। पहले हमने ठंडे पानी में इसको भिगो के रख दिया है, यानी कि 1 से 2 मिनट तक इसको छोड़ेंगे, ताकि जो गोश्त है वो एक दफ़ा अपने अंदर पानी सोख ले। उसके बाद हमने इस तरह से इसको मसल के, हमें 3 पानी लगे 4 पानी लगे, हमने इसको वॉश जो है बेहद ही अच्छे से करना है। इस तरह से ये बेहद ही आसानी से वॉश हो जाता है और इसमें कोई ब्लड वगैरह जो है वो कुछ नहीं रहता, इसलिए हमने इसको 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है। बस इसी तरह से हम 2 पानी 3 पानी और भी इसको इस तरह से वॉश कर लेंगे। खुला पानी होगा तो ये जो है अच्छे से वॉश हो पाएगा, ताकि इसमें कोई ब्लड वगैरह हरगिज़ ना ही होना चाहिए। गोश्त हमारा जितना अच्छा होगा, जितना साफ़ होगा, हमारी शनवारी कढ़ाई उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि मैंने इसको 4 से 5 पानी वॉश किया था। देख लें कि कहीं भी कोई ब्लड आपको अब नज़र नहीं आ रहा। तो सीधा हमने इसको रख दिया चूल्हे पे। चूल्हा हमने कर दिया ऑन, आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है और इसको ढक्कन बंद करके हम छोड़ देंगे 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से जी इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे टमाटर जो हैं वो रख लेंगे। 4 से 5 अदद टमाटर लेके हमने दरमियान में से इसको कट कर लिया था और इस तरह से हम इसके अंदर रख देंगे उल्टा करके। जिस तरफ से कट होगा वो हम साइड नीचे करेंगे और दूसरी साइड जो है स्किन वाली वो हम ऊपर करेंगे। इस तरह से क्यों करना है, आप ये भी सोच रहे हैं कि हम वैसे भी डाल सकते हैं, तो जी नहीं, हमने इसी तरह से ही डालना है, क्योंकि इसको क्या करना है वो भी आगे बताऊंगी। ढक्कन लगाएंगे, मज़ीद हम इसको 10 मिनट तक छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से जी पानी जो है वो इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हमने ये जो इसकी स्किन है ये हमने ऊपर से हटा देनी है। ये देखिए इस तरह से आसान तरीके से इसकी जो स्किन है वो हट जाएगी। बस आप इस तरह से इसको उठा सकते हैं, बहुत ही आसान से उठ जाएगी। आप कोई भी टूथपिक्स लें और उसकी मदद से आप इसको उठा सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये देखें, बस इसी तरह से हम सभी की स्किन जो है ऊपर से हटा देंगे। तो ये देखें हमने सारी स्किन जो है इनकी हटा दी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको अब मिक्स कर लेंगे।
अब हमने इसको भुनाई की तरफ लेके जाना है, क्योंकि गोश्त जो है वो हमारा बेहद ही अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हमने इसको भुनाई की तरफ लेके जाना है। अभी तो हम इसको टमाटर के साथ ही जो है मिक्स करेंगे। ये देखें, आपको नज़र आए तो हमारा जो गोश्त है बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये देखिए जी, गोश्त यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा जो है वो टेंडर हो चुका है। तो माशाल्लाह से खुशबू भी इसकी जो है बहुत ही मज़े की आ रही है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। दोनों चीज़ों का जो पेस्ट है हमने 1 चम्मच ही इसमें डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे शनवारी कढ़ाई जो है जब भी बनाएं तो उसमें प्याज कभी भी नहीं जाता। शनवारी कढ़ाई में प्याज जो है वो हरगिज़ नहीं जाता, सिर्फ़ अदरक के साथ ही उसको भुना जाता है। टमाटर और अदरक के साथ ही उसको तैयार किया जाता है। रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं वो भी इसको इसी तरह से तैयार करते हैं, प्याज उसमें हरगिज़ नहीं डालते। तो साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल इसको आम रूटीन से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, यानी कि जैसे कि हम आधा कप उसमें डालते हैं आम रूटीन में, तो अगर हम इस तरह से कढ़ाई बनाएंगे तो उसमें आधा कप से ज़्यादा जाएगा। तो इस तरह से अब हमने इसकी भुनाई करनी है। तो भुनाई हमने इसकी बेहद अच्छे से करनी है। एक चीज़ और इसमें जाएगी, वो है जी सुरख मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसके लिए शनवारी कढ़ाई में ज़्यादा काली मिर्च का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, अगर घर में कोई उसको नहीं खाना पसंद करता, तो आप इसमें सुरख मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ली और उसको अच्छे से कट लगा के हमने इसके अंदर डाल दिया है, ताकि एक तो इसकी खुशबू अच्छी आए और दूसरा इसमें थोड़ा सा तीखापन भी आए। इसको इसके साथ भुनाई करेंगे। सब्ज़ मिर्च, अदरक, ऑयल, इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। आधा चम्मच हमने इसमें सुरख मिर्च का और शामिल कर दिया है, ताकि इसका जो कलर है वो बेहद खूबसूरत आए। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे ये होगा कि इसका कलर भी बेहद अच्छा आएगा, इसलिए मैंने इसमें 1.5 चम्मच इसका शामिल किया है। तीखापन हमें सब्ज़ मिर्च से आएगा और कलर जो है इसका कश्मीरी लाल मिर्च से आएगा। तो अब हमने इसकी भुनाई करनी है इन सब चीज़ों के साथ। वीडियो इसीलिए डिटेल में बना रही हूँ ताकि आप भी इसको बआसानी तरीके से घर में बना सकें। अगर यहाँ पे आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। बेहद मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया होगा आपकी शेयरिंग का। तो अब हमने यहाँ पे डाल देनी है 1 अदद बड़ी इलायची। उसको मैंने तोड़ के इसके अंदर शामिल कर दिया है, ताकि इसमें खुशबू जो है और ज़्यादा बढ़ जाए। हल्की आंच पे इसकी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतनी ही अच्छी हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी होगी। तो माशाल्लाह से भुनाई जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसको यहाँ पे थोड़ी देर और चला देंगे, ताकि अगर इसमें कोई पानी है तो वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें पानी भी नहीं होता। अगर कढ़ाई बनाएंगे तो उसमें पानी नहीं डालेंगे तो तब वो कढ़ाई बनेगी। अगर उसमें पानी डाल देंगे तो वो कढ़ाई नहीं, वो कोरमे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने कटा हुआ अदरक डाल दिया है खूबसूरती के लिए और खुशबू के लिए। माशाल्लाह से अभी से इसकी बेहद मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे जी, इसको यहीं पे हम सर्व कर देंगे आपके सामने। और चेक करवाती हूँ कि इसका गोश्त जो है वो कितना टेंडर हुआ है, कितना नहीं टेंडर हुआ। तो माशाल्लाह से खुशबू इसकी बहुत प्यारी आ रही है, बेहद मज़े की बनी है। तो अब हम चलते हैं जी इसको चेक करने के लिए। तो सालन की फ़ाइनल लुक आपके सामने है कि इसकी रेडनेस आप देख सकते हैं, उसका मिसाला देख सकते हैं, बेहद ज़बरदस्त। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। साथ में हमने दही और धनिया की चटनी जो है वो रेडी की है।
रायते के तौर पे। तो आप इसको रुमाली रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको ख़मीरी रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको आम रूटीन में जो रोटी हम घर में बनाते हैं आप उसको उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें गोश्त कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त है, टेंडर हो चुका है। हमने बिना कुकर के बनाया है। 15 से 20 मिनट में हमारा गोश्त जो है वो रेडी हो चुका था। ये देखें कितना सॉफ्ट, कितना ज़बरदस्त। अच्छा, जो गोश्त मैंने लिया था ये बोनलेस नहीं था, बल्कि इसके साथ हड्डी भी थी। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, हड्डी के बगैर गोश्त नहीं लिया। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही मज़े की वीडियो के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।